वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास थर्ड के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 23 को पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताती जाऊंगी। तो जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 154 पर चैप्टर नंबर 23 है, जिसका नाम है कपड़ा सजा कैसे, यानी कि यहाँ पर आप कपड़ों की सजावट के बारे में जानेंगे। यहाँ लिखा है कि साजिदा की आपा ने उसको एक बहुत खूबसूरत दुपट्टा दिया। दुपट्टे के ऊपर खूबसूरत कढ़ाई थी और शीशे भी लगे थे। रात को खाना खाने के बाद साजिदा दुपट्टा अलग तरह से ओढ़कर खेलने लगी। खेलते खेलते थक गई तो वो दुपट्टा ओढ़े ओढ़े ही सो गई। ख्वाब में वो सोचने लगी, इतना खूबसूरत दुपट्टा कैसे बना होगा, यानी कि उसे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि इतना खूबसूरत दुपट्टा किस तरीके से बनाया गया होगा। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बताती हूँ। साजिदा का दुपट्टा कैसे बना होगा? तो साजिदा का दुपट्टा पहले मील से तैयार होकर आया होगा, फिर कढ़ाई करके शीशे लगाकर सजाया गया होगा। अब है, तुम भी एक दुपट्टे या कोई थोड़ा लंबा बगैर सिला कपड़ा लो, उसे अलग अलग तरह से पहन कर देखो कितनी तरह से पहन पाए। हाँ, दुपट्टे को धोती बनाकर पहना और ओढ़कर भी देखा है ना। क्या किसी ने इसे लुंगी बनाकर या साफा बनाकर पहना दुपट्टे को, और कैसे कैसे पहना? तो आंसर लिखेंगे कि हाँ, साफा बनाकर भी पहना और साड़ी बनाकर भी पहना। अपने घर में कोई 6 कपड़े देखो, तुमने कपड़ों में क्या क्या फर्क महसूस किया, जैसे कि छूने में, रंग में और नमूने में। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी को आप खुद करके देख लेंगे। किसी मोटे कपड़े को गौर से देखो, क्या तुम्हें खड़े और लेटे धागे दिखाई दिए? देखो तीसरे वाले का आंसर मैंने यहाँ लिख रखा है, हम दुपट्टे को 3 तरह से पहन सकते हैं, लुंगी की तरह, साड़ी की तरह और साफे की तरह। तो इसका आंसर होगा हाँ, है ना। किसी मोटे कपड़े को गौर से देखना है तो उसके ऊपर हमें लेटे और खड़े हुए धागे दिखाई देते हैं, यानी कि उसकी बुनाई दिखाई देती है। नेक्स्ट पेज है, तुम भी इसी तरह के कागज की पट्टियों को बुनकर देखना है। देखो एक कागज की पट्टी को इस तरीके से काटना है और एक कागज में पट्टियों को इस तरीके से काटना है और फिर इसको बुनकर देखना है। देखो, दो अलग अलग रंग के कागज लो, एक कागज पर खड़ी खींच लकीरें खींचो और दूसरी पर लेटी हुई। दोनों कागज पर खींची गई लकीरें काटो। ख्याल रहे कि पट्टियां अलग ना हो जाएं, यानी कि सभी पट्टियां कागज से जुड़ी रहे। दोनों कागजों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उनके किनारे जिन्हें तस्वीर में रंगीन दिखाया गया है आपस के अंदर जोड़ दो। अब कटी हुई पट्टियों को एक दूसरे के साथ बुनकर चटाई बना लो, है ना। अब कपड़े के ऊपर छपाई। अब देखो, कपड़े के ऊपर आपको भिंडी की सहायता से छपाई करनी है। तो यहाँ पर क्या करना है, भिंडी के ऊपर कलर लगाना है और फैब्रिक कलर लेना है आपको, और भिंडी की छाप को कपड़े के ऊपर छाप देना है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि तुमने पौधों की परी सबक में कपड़ों पर बने फूल पत्तों के नमूने भी देखे। कटी हुई सब्जियों की मदद से तुम भी कुछ नमूने बना सकते हो। आलू की मदद से भी हम बना सकते हैं, भिंडी की मदद से भी बना सकते हैं। गोभी के फूल या भिंडी के बीज से काट लो और उन पर गीले रंग लगाकर कागज या कपड़े पर ठप्पे लगाकर अपनी पसंद के आप नमूने बना सकते हो।